आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 7th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में जो इफ़ और एल्स का जो है उसका कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक home.html करके एक फ़ाइल बना के रखा है। उसमें मैंने एक एक्सटर्नल टेस्ट.js जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है उसको लिंक किया हुआ है। तब हम लोग जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं उसका देखते हैं। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का तब यूज़ किया आता है जब हमारे पास कोई कंडीशन हमें चेक करनी होती है और हमें ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो हमको ये कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें ये दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना था। मतलब हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कंडीशन ट्रू और फॉल्स करने पर अगर उन दो में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है तो ऐसे केस में हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो इसका ये हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम एक नंबर लेते हैं, उस नंबर में हम चेक करते हैं क्या ये नंबर जो है 50 से बड़ा है। अगर ये नंबर 50 से बड़ा है तो हम आउटपुट में लिखेंगे कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। लेकिन अगर ये नंबर 50 के छोटा है तो हम लिखेंगे लेस देन 50, और उसमें ये होगा कि छोटा या बराबर हो तो हम लिखेंगे लेस देन 50। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वैर लिखा, फिर मैंने नम लिखा और इक्वल टू मैंने लिख दिया नंबर को वजह से मैंने 60 लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने फिर से इफ वाला कीवर्ड लगाया, फिर मैंने ब्रैकेट्स लगाया और उस ब्रैकेट्स के अंदर मुझे वो कंडीशन लिखनी है जो मैं इस नंबर वाले वेरिएबल पे चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि नंबर बड़ा है 50 से। अगर नंबर बड़ा हो 50 से तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट कराने के लिए हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करना है। उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट लगाया और फिर डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखा नंबर इज ग्रेटर देन 50। मतलब अगर नंबर 50 से बड़ा है तो ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको ये प्रिंट कराना है कि नंबर इज लेस देन 50। तो ऐसे केस में हमने पहले इफ लिख लिया, उसके बाद हमको ये करली ब्रैकेट्स के बाहर आना और यहाँ पे हमें एल्स लिखना है और उसके बाद फिर एक करली ब्रैकेट्स लगाना और उसके अंदर वो कोड वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तब जब हमारा ये जो नंबर वाला जो है ये फॉल्स हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमें डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर राइट करना है और यहाँ पे आपको देख के पता चल गया होगा अगर नंबर 50 से बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा, यहाँ पे मैं चेक किया था कि नंबर बड़ा है 50 से। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका मतलब नंबर क्या है, नंबर या तो 50 होगा या उससे छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 50 और ये सेमीकोलन हो गया। तो इस तरीके से आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अब हम लोग इसे आउटपुट करके देखते तो ये देखिए नंबर इज ग्रेटर देन 50 आ गया क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 60 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर लेता तो यहाँ पे लिख के आता नंबर इज लेस और इक्वल टू 50, मतलब नंबर जो है छोटा है या बराबर है 50 के। तो इस तरीके से आपको इफ और एल्स का यूज़ करना है। और फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो आपने लिखा है इफ कीवर्ड, इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं कि वो ट्रू है या नहीं, तो उसके लिए हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना तो हमें 2 बार एंड लिखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया नम इज लेस देन 20। इस तरीके से इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो एल्स हो जाएगा। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होता तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा एक और होता तरीका है और का यूज़ करके। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से जो कंडीशन है, जैसे ये है नंबर, ये जो कंडीशन है, अगर दोनों में से जो है आपका कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ पर जो ये मैंने नम लेस देन 20 वाली कंडीशन लिखी है तो ये लॉजिकली जो थोड़ा सा गलत है। तो ये मैं केवल आपको एग्जांपल में समझाने के लिए मैंने लिखा है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये चीज़ जो है समझाने के लिए बताया। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।